व्यवसाय से और स्वभाव से वकील ऐसी शालिनी बहन अपनी छोटी बेटी की इतनी सारी फाइलें लेकर मेरे पास आईं और उन्होंने आकर मुझे इतना लंबा वर्णन किया कि मैडम, मैं अपनी बेटी के लिए मुंबई जाकर आई, इतने डाइटिशियन से मिल चुकी हूँ, इतनी चीज़ें करने के बावजूद उसका वज़न बढ़ता नहीं है और कफ का जमाव हमेशा रहता है। तो अब आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने शांति से उसकी सारी हिस्ट्री देखी। फिर मुझे पता चला कि वह रोज़ सुबह बच्चे को एक केला खिलाती है। ज़बरदस्ती बच्चे को एक केला खाना ही है। इसीलिए मैंने शालिनी बहन को समझाया कि बहन, आप रोज़ केला क्यों देती हैं? तो कि मैडम, केले में तो कितनी ज़्यादा ताकत होती है कि उसमें कैल्शियम होता है, सभी ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं, उससे उसका वजन भी बढ़ेगा और शरीर भी अच्छा होगा। इसीलिए मुझे मेरे डाइटिशियन ने कहा है कि रोज़ एक केला खिलाना है, इसीलिए एनीहाउ मैं उसे केला खिलाती ही हूँ। मित्रों, शालिनी बहन की तरह कभी कभी हम भी सोचते हैं। मैंने शालिनी बहन से कहा कि बहन, केले में जो तत्व हैं वह तो है ही, लेकिन क्या वह केला हर सीजन में हमारे शरीर के लिए उपकारक है या नहीं, ये हमें चेक करना चाहिए। तो तुरंत ही शालिनी बहन ने मुझसे तीखी नज़र से पूछा, यानी कि आप क्या कहना चाहती हैं? मैंने कहा कि बहन, केले के जो तत्व हैं वे तत्व हर बार आपके बच्चे के शरीर में उपकारक साबित नहीं होते। यही केला आपके बच्चे में कफ बढ़ाता है। कुछ सीजन में ही केला खाया जाता है, 12 महीने केला नहीं खाना चाहिए। तो मित्रों, आज हम फलों की बात करने वाले हैं। जनरली हमें ऐसा लगता है कि फल तो सभी अच्छे ही होते हैं, 12 महीने सभी फल खाए जाते हैं, लेकिन फल कब खाने हैं, कैसे खाने हैं, किस सीजन में कौन से फल खाने हैं और वास्तव में फल किस तरह एग्जैक्टली खाने से शरीर के लिए लाभदायक साबित होते हैं, उसकी विस्तृत जानकारी हम आज लेंगे। मैं हूं डॉक्टर देवांगी जोगल, जोगी आयुर्वेद हॉस्पिटल, सूरत से। मित्रों, आयुर्वेद शास्त्र का प्रयोजन है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति को बीमार पड़ने ही न देना, यह उसका पहला प्रयोजन है। और फिर अगर व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो आयुर्वेदिक दवाओं से उसे ठीक करना। अब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए 3 महत्वपूर्ण चरण हैं। अपने शरीर की प्रकृति आप जान लें, उसके अनुसार आप दिनचर्या को फॉलो करें और उसी अनुसार ऋतुचर्या को फॉलो करें। इस तरह प्रकृति, दिनचर्या और ऋतुचर्या को अगर सही तरीके से फॉलो किया जाए तो व्यक्ति बीमार ही नहीं पड़ता। अब फिर से सवाल रहा कि इसमें कहाँ बात आई ऋतुचर्या की। जिस सीजन में जिन फलों की ज़रूरत है वे भगवान ने बनाए हैं, उसके अनुरूप फलों की पसंद हमें करनी चाहिए। सिंपल, मान लो कि मुझे पूछा जाए कि ऋतुचर्या का पूरा विज्ञान देवांगी बहन आप एक वाक्य में समझाओ, तो मैं एक ही वाक्य कहूँगी कि जिस ऋतु में जो सब्जियाँ और फल सस्ते मिलते हो उनका उपयोग करना, उसका नाम ऋतुचर्या है। आप देखो तो सही कि कितनी अद्भुत बातें हैं। गर्मी में बहुत गर्मी पड़ती है, शरीर में पसीने के लिए पानी जाता रहता है, डिहाइड्रेशन होता है, इसलिए गर्मी में ऐसे सभी फल आते हैं जो रसदार होते हैं, जो पानी से भरपूर होते हैं, जैसे कि तरबूज, खरबूजा, अंगूर, गलेली आदि। तो सिंपल, भगवान ने ऐसी व्यवस्था ही की है कि सर्दी आए तो इतने ही फल मिलेंगे। सर्दी में सिंघाड़ा मिलेगा, बेर मिलेगा, बहुत बढ़िया गन्ना मिलेगा जो शरीर के लिए उपकारक है, खजूर मिलेगा। इसी तरह बारिश के अलग फल हैं। तो ऋतु के अनुसार शरीर की ज़रूरत पूरी करने के लिए उन फलों की भगवान ने रचना की है। इसलिए 12 महीने अपने बच्चे के पसंद का फ्रूट देने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं कई बार कहती हूँ कि आप आम का रस फ्रीज़र में भरकर रखते हैं और कार्तिक मास में निकाल कर खाते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है? सिंपल, जिस महीने आम आता है उसी महीने आम का महत्व है, तो उस समय अच्छी तरह आम खा लो। इसीलिए फ्रीज करके 12 महीने कभी भी खाने की आदत वास्तव में स्वास्थ्य के लिए हितकारक नहीं है। तो हमने बात की ऋतुचर्या की कि ऋतु के अनुसार जो फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं, मार्केट में ढेर के ढेर मिलते हैं, उन्हें ज़रूर खाओ। ऋतु के विरुद्ध फल नहीं लेने चाहिए। इसी तरह दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि प्रकृति के अनुसार आपके फलों का सिलेक्शन होना चाहिए। जनरली आयुर्वेद का विज्ञान
अद्भुत विज्ञान है और आयुर्वेद के महर्षि ऐसा कहते हैं कि बच्चों को कफ के रोग होते हैं, युवावस्था में पित्त के रोग होते हैं और बुढ़ापे में वात के रोग होते हैं। इसलिए किसी भी बच्चे को स्वाभाविक रूप से कफ के रोग होने की संभावना कई गुना ज्यादा है। इसीलिए जनरली बच्चे मेरे पास आते हैं तो कफ कारक 4 फ्रूट्स के मैं अवश्य नाम देती हूँ। केला, चीकू, सीताफल और अमरूद, जो अंदर से मावे वाले और चिकनाहट वाले फल हैं, वे शरीर में कफ बढ़ाते हैं। इसलिए जहाँ तक संभव हो ये फ्रूट्स रोज नहीं देने चाहिए, जो बच्चों में आसानी से कफ बढ़ा सकते हैं। इसी तरह जिन व्यक्तियों की पित्त प्रकृति होती है, शरीर में ऑलरेडी गर्मी का जमाव है, ऐसे लोगों को सिट्रस फ्रूट्स कम लेने चाहिए, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, मौसम्बी, संतरा, कच्चा आम आदि। तो ये सिट्रस फ्रूट्स शरीर में एसिडिक सब्सटेंस बढ़ाते हैं, पित्त ज्यादा है, जिसके कारण उन्हें पित्त के रोग होने की संभावना ज्यादा है। और इसी तरह जिनका वात ज्यादा होता है, उन्हें वात बढ़ाने वाले फल कम लेने चाहिए। बारिश का मौसम आता है तो बाजार में जामुन मिलने शुरू हो जाते हैं और हम खाने बैठते हैं, इसलिए टीवी देखते देखते बहुत सारे खा जाते हैं। जामुन वातवर्धक है। वायु करने वाले द्रव्यों में श्रेष्ठ जामुन को गिना गया है। इसीलिए जिनकी वायु की प्रकृति है, उन्होंने ऐसे फलों का सेवन मात्रा में कम करना चाहिए। इस तरह प्रकृति अगर समझ ली जाए तो कौन से फलों का कितना उपयोग करना है, उसका विवेक भी हम समझ सकते हैं। फलों के बारे में सामान्य नियमों की जानकारी हम प्राप्त कर लें। जहाँ तक संभव हो फलों को ताज़ा लेना चाहिए, फ्रोजन नहीं लेना चाहिए। फलों को कच्चा नहीं लेना, सही तरीके से पके हुए फलों का ही सेवन करना चाहिए। कच्चे फलों में आयुर्वेद ने केवल बेल के फल का सेवन करने को कहा है। इसी तरह फलों और फलों के रस में जब पसंदगी की जाती है, तब मैं निश्चित रूप से ऐसा कहूंगी कि फलों के रस पसंद ना करें, फलों को ही खाने का आग्रह रखें। एक आप कल्पना करें कि एक संतरा आप खाने बैठे, आप आराम से उसे छील कर खाएंगे तो एक संतरे में आपका पेट भर जाएगा। वही संतरे का जब जूस बनाया जाता है तो 1 गिलास जूस में 3 से 4 संतरे डाले जाते हैं। इसीलिए काफ़ी कंसंट्रेटेड लिक्विड आप पी रहे हैं, इसीलिए वह पचने में भारी हो जाता है। और संतरा खाते खाते मुंह का सलाइवा, लार उसमें मिलता है, जिससे उसका पाचन बहुत अच्छे से होता है। साथ में फाइबर्स जाते हैं, जबकि संतरे के रस में फाइबर्स घुल जाते हैं, वे शरीर में जाते भी नहीं हैं। और कंसंट्रेटेड सीधे पीने से अंदर लार रस मिलता नहीं है, जिससे उसका पचना बहुत भारी हो जाता है। इसीलिए जहाँ तक संभव हो घर में बच्चों के पास भी आप ध्यान रखें कि बच्चों को रस न पिलाएं, हम फलों को खाने की आदत डालें। अब प्रश्न ये है कि फलों को कब खाना चाहिए। आइडियली सुबह खाली पेट सब खाते होते हैं, लेकिन जिनका कफ ज्यादा है तो उन्हें फलों के मधुर गुण के कारण, और जिनका पित्त ज्यादा होता है उन्हें फलों की खटास के कारण शरीर में कफ या पित्त खाली पेट बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए मैं पर्सनली ऐसा सजेस्ट करती हूँ कि दोपहर का खाना और शाम का खाना, उनके बीच का जो समय है, शाम को लगभग 4-5 बजे अगर आप फलों का सेवन करते हैं तो वह सर्वश्रेष्ठ परिणाम आपको दे सकता है। जहाँ तक संभव हो रात के समय सूर्यास्त के बाद फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। और जो बच्चे हैं जिन्हें अंगूर, केला, चीकू, सीताफल, अमरूद आदि बहुत पसंद है, उन्हें बार बार कफ होता है, फिर भी अगर इन फलों को खाने का मन होता है तो सुबह 10 के बाद और शाम 6 से पहले, यानी कि सुबह 10 से पहले का समय कफकाल कहलाता है, शाम 6 के बाद का समय भी कफकाल कहलाता है। इसीलिए कफकाल के अलावा के समय में अगर उन्हें फल दिए जाएं तो उससे कफ होने की संभावना कम होगी और वे फल अच्छी तरह पच सकेंगे। दोस्तों जनरली जब उपवास का सीजन आता है, श्रावण महीना आता है या नवरात्रि के उपवास आते हैं, तो हमें ऐसी आदत होती है कि मिल्क शेक हम मैक्सिमम लेते हैं, जैसे कि केले का मिल्क शेक, चीकू का मिल्क शेक, पाइनएप्पल का मिल्क शेक, स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक आदि। अब आयुर्वेद ऐसा कहता है कि फल और दूध इन्हें एक दूसरे के साथ कभी भी नहीं मिलाना चाहिए। यह संयोग विरुद्ध आहार है, कॉम्बिनेशन नॉट अलाउड। इसलिए जब फल और दूध को मिलाकर मिल्क शेक बनाया जाता है
तो वह शरीर में पित्त के रोग विकसित कर सकता है, स्किन डिजीज और हेयर फॉलिंग ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है। तो जहाँ तक संभव हो दूध के साथ किसी भी फ्रूट्स को संयोजित करके मिल्क शेक बनाना शरीर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। दोस्तों, जनरली हमें ऐसी आदत होती है कि शाम के समय अगर हम फ्रूट डिश खाने बैठते हैं तो अलग अलग फ्रूट्स सब मिलाकर खाते हैं। पपीता हो, तरबूज हो, अंगूर हो, खरबूजा हो, मस्त मजेदार सब मिलाकर एक अच्छी सी फ्रूट डिश बनाते हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार इस तरह सभी फलों को मिलाकर नहीं खाया जा सकता, क्योंकि सभी फलों के अलग अलग गुण होते हैं। कोई गर्म होता है, कोई ठंडा होता है, कोई पचने में भारी होता है, कोई हल्का होता है, तो इसमें आते कंफ्यूज हो जाती है। आगे मैंने मल्टीग्रेन का वीडियो बनाया है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार एक से ज्यादा अनाज भी मिलाकर नहीं खाए जा सकते, एक से ज्यादा दालें भी मिलाकर नहीं खाई जा सकती, और इसी तरह एक से ज्यादा फ्रूट्स भी मिलाकर नहीं खाए जा सकती। आज आप एक फ्रूट लें, कल दूसरा लें, वह चलेगा, लेकिन जहाँ तक संभव हो सिंगल फ्रूट का सेवन करना फायदेमंद है। फलों के बारे में इतनी प्राथमिक जानकारी लेने के बाद मैं 2-3 बातें शेयर करूंगी कि केला जनरली 12 महीने मिलता है, लेकिन केला खाने का सही सीजन शरद ऋतु है। भाद्रपद महीने के आसपास आप केले का सेवन करें तो वो फायदेमंद है, लेकिन ये कफकारक आहार होने से अगर बच्चों को केला देना हो तो आप केले को स्लाइस करके उसके ऊपर एक एक बूंद शहद डालकर बच्चों को खिला सकते हैं, या फिर केले को चीर करके उसमें थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डालकर अगर केले का सेवन किया जाए तो वो केला कफकारक साबित नहीं होगा। अगर केले के कारण कभी अपच होता है तो उसका निवारण इलायची है, इसलिए केले के साथ इलायची का सेवन किया जाए तो केले भारी नहीं पड़ते। अगर अनार की बात की जाए तो अनार सदा सातम्य फल है, यानी कोई भी व्यक्ति पूरे साल ले सकता है। ऐसा फल अगर कोई है तो वह अनार है। सीजन के अच्छे जो खट्टे न हो ऐसे अनार शरीर में बहुत अच्छे कार्य करते हैं। अगर आपको दस्त होता है तो दस्त रोकने के लिए आप अनार का सेवन कर सकते हैं। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं जिन्हें बार बार वॉमिट होता है तो अनार के रस को अच्छी तरह छोटी छोटी बर्फ की क्यूब बनाकर उसे चूस सकते हैं, या अनार के रस में थोड़ा सा शक्कर या ग्लूकोज डालकर अगर उसे 2-2 चम्मच लिया जाए तो प्रेगनेंसी इंड्यूस वॉमिट रोका जा सकता है। अंगूर जो कि गर्मी का फल है, काले अंगूर या हरे अंगूर का सेवन आप निश्चित कर सकते हैं। सूखी काले अंगूर कब्ज के लिए बहुत अच्छी दवा है। अगर बच्चों या बड़ों को कब्ज रहता है तो 15-20 काले अंगूर पानी में भिगो दें, फूल जाएं तो उन्हें ब्लेंड करके छानकर उसका पानी पी सकते हैं। जैसे केले के अपच का मारण इलायची है, वैसे ही आम के रस का ज़्यादा सेवन करने से अगर अपच या अजीर्ण होता है तो उसका मारण सौंठ है। इसीलिए जब भी आम का सेवन करना हो तो बीच बीच में सौंठ का सेवन करें, और इसीलिए हमारे बड़े हमें सिखाते थे कि आम का रस पीते समय सौंठ डाले बिना न पिए। तो दोस्तों, इतनी प्राथमिक फलों के बारे में जानकारी देने के बाद मैं मानती हूँ कि आपके बहुत सारे फलों के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। आयुर्वेद में भाव प्रकाश ने फल वर्ग का वर्णन किया है, आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदय में फल वर्ग का वर्णन किया है, जिसमें प्रत्येक फल के गुण दोष सबका विस्तार से डिस्क्रिप्शन दिया गया है। हम ओवरऑल सिर्फ इतना ही ध्यान रखकर और सेवन करेंगे तो निश्चित हम स्वस्थ रह सकेंगे। धन्यवाद।